हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट लर्निंग वीडियो में। तो दोस्तों भी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के अंदर जो कि ये सीरीज़ का हमारा 8वां वीडियो रहने वाला है। कौन सी सीरीज, जिनको अगर नहीं पता है कि हमारी चैनल्स के ऊपर एक प्लेलिस्ट यहाँ पर चल रहा है, कोर्स चल रहा है, मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है। जो क्रिप्टो ट्रेडिंग में बिल्कुल एकदम नए हैं, जिनको नहीं पता है क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, तो उनको मैं जीरो टू मतलब ए टू जेड तक यहाँ पर पूरा सिखाने वाला हूँ। इस सीरीज के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर सारा कुछ यहाँ पर कवर होने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले ही 7 वीडियो डाल चुके हैं और अभी ये हमारा 8वां वीडियो रहने वाला है। इन 9 टॉपिक के ऊपर हम सारे जो 7 वीडियो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो इन 9 टॉपिक के ऊपर हम वो वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, आप नए हो, बिल्कुल आपको कुछ भी पता नहीं है क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, क्रिप्टो मार्केट के बारे में, तो आपको सबसे पहले ये 7 वीडियो देखना चाहिए। फिर उसके बाद ही आज का टॉपिक यहाँ पर आपको समझ में आएगा या तो फिर काम आएगा। ठीक है, तो आज का नया टॉपिक अपना क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि आपको अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेस पाना है तो मतलब इसमें देखो सिर्फ प्रॉफिट ही मतलब प्रॉफिट ही मायने नहीं रखता है ना, कि आप यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट करते जाओगे और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। नहीं, यहाँ पर लॉसेस से भी बचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, तो उन चीज़ से बचना ज़रूरी है। अगर आपका प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस ज़्यादा हो गए तो फिर मतलब ये समझ लो कि आप यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग की जर्नी में सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ पाओगे, या तो फिर आप ये समझ लो कि आप यहाँ पर मतलब अच्छे से मतलब आगे की जर्नी नहीं निकल पाओगे, है ना। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। तो जैसे कि आज के इस वीडियो में हर बार की तरह मतलब हम इस वीडियो को 4 टॉपिक के अंदर यहाँ पर बांटेंगे। कौन से 4 टॉपिक है आपके सामने मैं यहाँ पर रखा हुआ हूँ। फर्स्ट हमारा क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है वो मैं यहाँ पर बताऊँगा। टॉपिक आपको ओवरऑल समझ में आ गया कि आज की इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, और उसमें 4 टॉपिक रहेंगे। 4 टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है वो सबसे पहले समझेंगे। दूसरा हमारा यहाँ पर यह है कि पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस, ये हमारा रहेगा। थर्ड टॉपिक रहेगा डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क कंट्रोल, इसके ऊपर हम समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। और चौथा रहेगा रिस्क मैनेजमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि हर वीडियो में हम कहते हैं कि एक टिप देंगे, एक सलाह देंगे कि किस प्रकार से इसको आसान बनाया जा सकता है, तो वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी फर्स्ट टॉपिक से यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है वो है। तो रिस्क मैनेजमेंट देखो आपका कुछ वैसा है कि जैसे कि मान लो आप युद्ध करने जा रहे हो कहीं पर, और आप मतलब युद्ध से पहले एक प्लानिंग करते हैं। कि प्लानिंग क्या करते हैं कि मैं लड़ाई करने जाऊंगा, वहां पर जाके मैं कैसे सामने वाले के हाथी घोड़ों का नुकसान, उनके हथियारों का नुकसान पहुंचाऊं ज़्यादा से ज़्यादा, कि कुछ भी करके वो लोग हार जाओ, मैं यहाँ पर जीते जाऊँ, है ना। कि मतलब ओवरऑल आप अपने जीतने के चांसेस ज़्यादा, जिस प्रकार से ज़्यादा हो उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग करते हो उस लड़ाई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि जो आप यहाँ पर ट्रेड बाय करने जा रहे हो, कोई क्रिप्टो करेंसीज बाय करने जा रहे हो, कॉइन बाय करने जा रहे हो, तो उससे पहले आपको यहाँ पर प्लानिंग करनी होगी। ठीक है, कि क्या प्लानिंग करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोई भी कॉइन बाय कर रहा हूँ उसमें प्लानिंग ये होगी, जैसे कि उसमें आपने अपनी जीत की प्लानिंग की थी, यहाँ पर आपको प्रॉफिट की प्लानिंग करनी होगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और कम से कम लॉस हो, है ना। क्यों लॉस का, क्यों यहाँ पर प्लानिंग करना है हमें भाई साहब। अगर हमको मतलब पैसा कमाने आए ही है, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं तो हम यहाँ पर लॉस का क्यों प्लानिंग करें, सिर्फ प्रॉफिट का ही प्लानिंग करेंगे। तो देखो मेरे दोस्त, मार्केट में देखो आपका ये जो है मार्केट, इसमें 100% कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आपको कोई कह रहा है कि आप 10,000 लाख रुपया लेके आ जाओ, मैं आपको 100% यहाँ पर प्रॉफिट करवा के दे दूंगा, 1 लाख
का मैं 1,50,000 आपको बना के दूंगा, या तो फिर मतलब 2 लाख करके दूंगा, डबल करके दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है तो उससे आपको यहाँ पर दूर रहना है। 100% कुछ नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर लॉस भी होगा, ठीक है। तो आपको वही चीज़ यहाँ पर करनी है कि कम से कम लॉस हो, ठीक है, और प्रॉफिट ज़्यादा हो, ऐसे कुछ प्लानिंग यहाँ पर आपको करने होंगे, ठीक है। और इसी चीज़ को मतलब जो हम यहाँ पर वहाँ युद्ध की अगर बात करें तो वहाँ पर रणनीति कहती है, उस मतलब उस चीज़ को रणनीति कहते हैं। यहाँ पर भी रणनीति कहेंगे, स्ट्रेटेजी इसको हम संबोधित या बोल सकते हैं इस चीज़ को, रिस्क मैनेजमेंट को। तो बस आपको वही करना है कि कोई भी कॉइन, आप बिटकॉइन मान लो बाय कर ले हो, तो आपको वहाँ पर सोचना होगा, प्लानिंग करना होगा कि अगर मैं बिटकॉइन बाय कर रहा हूँ, क्यों बाय कर रहा हूँ, पैसा बनाने के लिए। तो वहाँ पर मेरा प्लानिंग होगा क्या, किस प्रकार से कि मैं यहाँ पर 10 रुपये का प्रॉफिट बनाने की सोच रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरा लॉस कितना होना चाहिए। अगर बाय चांस मेरे सोचने के हिसाब से मैंने सोचा कि बिटकॉइन यहाँ से अभी 1 लाख पे चल रहा है और यहाँ से 2 लाख रुपये तक ये चला जाएगा, 1 लाख रुपये सॉरी डॉलर चल रहा है, तो उससे 2 लाख डॉलर ये इसका हो जाएगा। परंतु ले लिया, उसकी वजह ये उल्टा हो गया, 1 लाख की वजह ये 95,000 आ गया, नीचे आ गया, 95,000 पर आ गया। तो मैं कहाँ तक अपना लॉस लूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर नीचे जा रहा है तो मुझे यहाँ पर लॉस होने वाला है। तो मैं प्लान करूंगा कि मुझे 10 का अगर प्लानिंग करना है तो वहाँ पर 10 से कम का लॉस उठाऊंगा। और एक थोड़ा सा रेशियो रखो कि अगर आप 10 रुपये का प्लानिंग करें तो 50% तो मिनिमम या मैक्सिमम वो होना चाहिए कि अगर आप 5 रुपये का लॉस उठा रहे हो तो सामने 10 रुपये का प्रॉफिट का प्लानिंग होना चाहिए, मतलब डबल आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ आपका मतलब ये जो सारी चीज़ें जो प्लानिंग यहाँ पर हमने की, इसी चीज़ को ही हम यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। तो ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट आप यहाँ पर समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि किस चीज़ को रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। अभी सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट है हमारा पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस। पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस। अभी पोजीशन साइजिंग ये चीज़ क्या आ गई, स्टॉप लॉस क्या आया, फर्स्ट बार ये अपना मतलब अभी सीरीज के अंदर ये दोनों वर्ड हमारे लिए नए हैं, ठीक है। तो पोजीशन साइजिंग का कुछ ऐसा है कि मान लो कि मेरे पास 10,000 रुपये यहाँ पर पड़े हुए हैं इस अकाउंट में, मैं कोई ट्रेड बाय करने जा रहा हूँ, इथेरियम बिटकॉइन बाय करने, कुछ भी बाय करने जा रहा हूँ, मेरे अकाउंट के अंदर यहाँ पर 10,000 रुपये पड़ा है। तो मैं क्या करूँगा आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में, क्या करूँगा अभी बताओ, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 10,000 है यहाँ पर, तो पोजीशन साइजिंग पहले इसके अंदर आएगा। क्या आएगा 10,000 में से कि मैं कभी भी पूरे के पूरे एक साथ 10,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मतलब इसमें आपको कंट्रोल करना होगा। क्या कंट्रोल करना होगा कि देखो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपका मार्केट या जो भी है हमारा मार्केट, क्रिप्टो मार्केट यहाँ पर है, जो हमने सोचा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो ऊपर 100% जाएगा, ऐसा तो है नहीं, वो नीचे भी यहाँ पर आ सकता है, हम यहाँ पर गलत भी साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर एक साथ मैंने 10,000 रुपये का अगर मैंने बिटकॉइन बाय कर लिया होता, अगर ये नीचे आ जाता है तो यहाँ पर मेरा 10,000 पूरा का पूरा जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ में आ गए, समझ रहे हो ना। और कभी क्या होता है कि मान लो अभी ये थोड़ा आपको अभी यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा एडवांस है, परंतु आपको जैसे धीरे धीरे आगे मतलब समझ रहे हो ना, समय आपका बीतता रहेगा इस मार्केट के अंदर, आपके पास जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी, अनुभव बढ़ता जाएगा आपका, तब जाके आपको इस चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पोजीशन साइजिंग में कंट्रोल करूँगा। मतलब मैंने यहाँ पर साइजिंग क्या है, मैंने अगर यहाँ पर 10 का 10,000 रुपये का यहाँ पर बाय कर लिया, मतलब मेरा यहाँ पर 100% कैपिटल यूज हो गया, तो इसी को ही पोजीशन साइजिंग कहते हैं, है ना। कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अगर मेरे पास 10,000 है तो मैं कोशिश यही रहनी चाहिए मेरी यहाँ पर कि 10 में से मैं यहाँ पर सिर्फ 5,000 और या तो फिर 6,000 का ही मैं यहाँ पर बाइंग खरीदारी करूँ, और बाकी का मैं यहाँ पर बैकअप के लिए बचा के रखूँगा। अगर बाई चांस मुझे इसमें से थोड़ा सा लॉस हो गया 5,000 में से, तो मेरे पास मान लो कि 1,000 रुपये का लॉस यहाँ पर हो गया, तो अब मेरे पास 9,000 बचेंगे, ठीक है। अगर मैंने मान लो 10 का 10 यहाँ पर बाय कर लिया होता, और अगर कभी कभार हो जाता है, अभी नए हो तो आप मतलब ये मान लो
वो चलो हम बाद में मैं आपको बताता हूँ, पहले स्टॉप लॉस, क्योंकि इस वर्ड में यहाँ पर आपका मतलब स्टॉप लॉस भी आने वाला, जो अभी मैं यहाँ पर समझाने वाला था वो। तो पहले स्टॉप लॉस यहाँ पर समझ लेते हैं। तो मतलब पोजीशन साइजिंग आपको समझ में आ गया क्या है, कि आपको कभी भी 100% अमाउंट यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा चांसेस, या तो फिर आपको कोशिश ये करनी है कम से कम अमाउंट, मतलब ऐसा भी नहीं है कम से कम, अगर आप 10,000 रुपये मार्केट में लेके आ रहे हो तो आपको 10,000 से तो मतलब मिनिमम 5,000 प्लस तो यहाँ पर ट्रेड करना होगा। बाकी सब लोग भले ही आपको जो कुछ कह रहे हो कि आपको 1-2%, ये थियरी में अच्छा लगता है, मतलब आपको बाकी लोग सिखाएंगे कि आपके पास जितना कैपिटल है उसमें से आप मतलब 2-4%, 1-2% का ही यहाँ पर रिस्क लो, ठीक है। रिस्क मतलब वो भी मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो मतलब वो उतना रिस्क लेने के लिए आपको कम से कम, मतलब अगर 10,000, आपको मैं 10,000 के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर मतलब 50% प्लस कैपिटल तो यहाँ पर आपको यूज़ करना ही होगा, मतलब तब जाके आप एक अच्छे खासे प्रॉफिटर, क्योंकि ये देखो ये चीज़ जो अगर हम बात करें कि जो बाकी लोग अगर आपको इस पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस के बारे में सिखाएंगे, उसमें आपको परसेंटेज वाइज सिखाएंगे कि आपको 1-2% ही यहाँ पर मतलब रिस्क लेना है। कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पोजीशन साइजिंग आपको पता चल गया क्या चीज़ है। अब समझते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या चीज़ होती है? स्टॉप लॉस ये एक ऐसा है कि जो आप यहाँ पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, वो एक आपको एक ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेस करने की मतलब सुविधाएं देता है। ऑटोमेटिक मतलब क्या भैया, ऑटोमेटिक ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो यहाँ पर एक समझ लो कि आपने यहाँ पर बिटकॉइन बाय कर लिया 10,000 का, गलती से आपने 100% यहाँ पर आपने पोजीशन साइजिंग ले ली, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपने मतलब जो प्लान किया अभी पोजीशन, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया। पोजीशन साइजिंग भी चलो आपने कंट्रोल कर लिया, नहीं भी किया, आपने 10 का 10 पूरा यहाँ पर बाय कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि हमने सीखा कि मैं 10 का प्लानिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरा 5 का नुकसान, मतलब 10 से कम तो होना चाहिए। अगर मैं 5 का नुकसान का प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं चलो दिमाग में बिठा लिया है कि यहाँ पर मैं 10,000 लेके आया हूँ, तो मैं कुछ भी बाय करूँगा तो 500 से ज़्यादा मैं यहाँ पर नुकसान नहीं उठाऊँगा, मेरा मैक्सिमम लॉस यहाँ पर 500 का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या है कि अगर मैं खरीदारी कर लेता हूँ, देख के बैठा हूँ, तब तक तो ठीक है कि चलो 500 का नुकसान आया, मैं अचानक से मतलब अपने हाथ से वो ट्रेड को काट दूंगा, वहां से मैं एग्जिट ले लूंगा। परंतु ये स्टॉप लॉस चीज़ क्या है, ऑटोमेटिक, मैंने आपको कहा कि ऑर्डर लगाने का आपको ये सुविधा देता है अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो ये क्या है कि मैं जो बाय किया हुआ हूँ पोजीशंस, उसमें मैं जाऊंगा और वहाँ पे जाके ये स्टॉप लॉस ऑर्डर करके आपके पास ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके मैं ये अमाउंट डाल दूंगा। कि स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि मुझे, अगर मैं वहाँ पर जो भी अमाउंट डालता हूँ, कि मान लो मैंने 500 रुपया वहाँ पर डाल दिया, तो मुझे 500 का ही लॉस होगा। अगर ये मार्केट जैसे कि मेरे हिसाब से ऊपर नहीं जा रहा और नीचे आने लगता है, तो मुझे लॉस होने लग रहा है। तो ये जब भी 500 रुपया आएगा, 499 और 500 एग्जैक्ट टच करेगा, वैसे ही ये आपका जो ट्रेड चल रहा है वो कट हो जाएगा। कट हो जाएगा मतलब आपको खुद से कट करने की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर आपको देख के बैठने की, मतलब मार्केट को घूरते रहने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि चलो 500 का आएगा, 500 आएगा। तो आपको देखने की, आप सोए हुए हो, ऑटोमेटिकली ये आपका ट्रेड कट कर देगा और आपको ज़्यादा लॉस से बचाएगा, ज़्यादा लॉस होने से बचाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर आप पोजीशन साइजिंग कंट्रोल करते हो और वहाँ पर आप स्टॉप लॉस प्लेस करते हो, तो आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका लॉस इस मार्केट के अंदर बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको सीखना होगा, समझना होगा कि आप कोई भी कैपिटल, कुछ भी कैपिटल लेके आ रहे हो, तो सबसे पहले शुरुआती दिनों में आप जब सीख रहे हो खास करके, तब आपको 100% यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। अगर 10,000 भी हो तो आपको 10 का 10 यहाँ पर नहीं यूज़ करना है, 50% ही यहाँ पर यूज़ करो, है ना। वो 1-2% वाला मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है भैया। 1-2% इसमें क्या आप यूज़ करोगे। हाँ, यहाँ पर वो चीज़ है कि अगर आप 5,000 का ट्रेड ले रहे हो 10,000 में से, तो 10,000 में से 5,000 का ट्रेड ले रहे हो, तो एक ट्रेड के पीछे, अब मैंने यहाँ पर 5,000 रुपये का बिटकॉइन बाय कर लिया है, तो एक ट्रेड के पीछे आपको
300 400 मैक्सिमम 500 तक का ही यहाँ पर इस चीज़ के अंदर लॉस उठाना है। 500 से ज़्यादा यहाँ पर लॉस में नहीं चलना है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर डिपॉजिट किया 10,000 रुपया, यहाँ पर मेरे पास 5,000 का मैंने बिटकॉइन यहाँ पर बाय कर लिया। अगर ये मेरे हिसाब से नहीं चलता है ऊपर बिटकॉइन और नीचे जा रहा है तो मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं यहाँ पर 500 में अपना ट्रेड कट कर दूंगा, या तो फिर उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा 200 300 400 में। देखो ये चीज़ है ना, आपको आने वाले समय में ये ऐसा नहीं कि हर ट्रेड में आपको 500 का ही लॉस यहाँ पर रहना होगा, उसमें एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आता है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मतलब ट्रेड खुद बताएगा कि इस ट्रेड में आपका यहाँ पर 100 रुपया लॉस होगा, इस ट्रेड में आपका अगर कोई भी ट्रेड बाय करने जा रहा हो वो खुद बताएगा कि इस ट्रेड में आपका यहाँ पर 500 का लॉस होगा। कोई ट्रेड बोलेगा कि आपका यहाँ पर 1,000 का लॉस होगा, वो आपका होगा ही होगा। मतलब आप जो भी मतलब चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट में आप अभी थोड़े दिन बाद मतलब इस सीरीज के अंदर हम आगे वाले वीडियो में ये सारा कुछ समझेंगे कि मैं कोई बाय करने जा रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे कितना प्रॉफिट का प्लानिंग करना चाहिए और कितना मुझे लॉस का प्लानिंग करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मैंने दिमाग में सोच लिया कि मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग आऊँगा, करूँगा, 10,000 रुपया 50,000 रुपया लेके आऊँगा और हर रोज़ मैं यहाँ पर 1,000 रुपया प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं यहाँ पर 1,000 होगा मेरा, मैं वो लेके निकल जाऊंगा। परंतु ऐसा नहीं है, हर दिन आपको ये मतलब तो आप मतलब अगर ये चीज़ सोच के आओगे तो फिर आप मतलब सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, और कहीं ना कहीं आपका इसका दिमाग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गलत असर पड़ सकता है। या तो फिर ये समझ लो तो फिर मतलब मार्केट आपके लिए नहीं बना है, तो फिर आपको मतलब जो 9 to 5 जॉब कर रहे हो वही आपके लिए बेटर रहेगा, तो वो चीज़ आपको समझना होगा, ठीक है। अगर वैसा ही कुछ सोचना है तो फिर आपके लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं है ना, ठीक है। तो मतलब देखो मार्केट क्या है, एक दिन आपको 500 रुपया प्रॉफिट दे रहा होगा, दूसरे दिन 2,000 रुपया दे रहा होगा, कभी 5,000 का भी बन रहा होगा उसी 500 के एसएल के आसपास। मतलब ये ऊपर नीचे यहाँ पर होता रहता है, तो वो कैसे पहचानना है, वो कैसा हमारा काउंटिंग करना होगा कि अगर मान लो कभी कभार ऐसा भी होगा कि मुझे यहाँ पर 2,000 का प्रॉफिट सामने प्लानिंग बन रहा है और उसके सामने मेरे पास 200 का ही लॉस बन रहा है। कभी ऐसा होगा कि मेरे को यहाँ पर 1,000 रुपये कमाने के लिए वहाँ पर सामने 500 का मेरे को लॉस शॉर्ट का मतलब सेट करना पड़ रहा है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड जो आप मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट का जो रेशियो है यहाँ पर आपका अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर होता रहेगा, तो उस हिसाब से आपको वो चीज़ समझनी होगी, ठीक है। पोजीशन साइजिंग और ये सारा चीज़, तो अभी यहाँ पर आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस में आपको इसमें कंट्रोल रखना होगा और ये चीज़ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। देखो बाकी मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा कि ये जो चीज़ मैं अभी फ़िलहाल ये बता रहा हूँ ये थियरी आपका मतलब समझ लो थियरी है, और ये चीज़ ऐसी है रिस्क मैनेजमेंट कि आप इसको कहीं से सुन के या वीडियो देख के या कहीं 50 किताबें पढ़ के इसमें आप मास्टरी हासिल नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आप यहाँ पर समझ लो और एक दिमाग में ये चीज़ बैठा लो। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्टीज कैसे ला पाओगे कि प्रैक्टिस से, सिंपल प्रैक्टिस से। आपको इसमें प्रैक्टिस करते रहना है। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर अभी आपको फिलहाल बता रहा हूँ, ये रिस्क मैनेजमेंट, ये पोजीशन साइजिंग कंट्रोल करना, स्टॉप लॉस सेट करना, वो सारा का सारा आपका एक दिन हर रोज़ फेल होता हुआ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ में आप एक्सपर्टीज कब मतलब हासिल कर पाओगे, तब जाके मतलब कब जाके जब आप प्रैक्टिस करोगे दिन हर रोज़ दिन, और आप खुद से जब एक्सपीरियंस आपने खुद से अनुभव से, क्योंकि ये जो चीज़ है यहाँ पर वो खुद से अनुभव से यहाँ पर सीखा जा सकता है और उससे ही आप एक अच्छे खासे सक्सेसफुल ट्रेडर मजबूत बन सकते हो, है ना। कि आप कोई किताब से चलो थियरी हल्की फुल्की यहाँ पर समझ लोगे, परंतु हर एक का माइंडसेट यहाँ पर अलग है, हर एक का मतलब स्वभाव जो भी आप कहो, इमोशनल जो भी आप कहो, सारा कुछ यहाँ पर अलग है। तो मेरे हिसाब से आप नहीं यहाँ पर मतलब जो मेरा रोड मैप है उससे आप नहीं चल पाओगे। तो आपको सिर्फ ये टॉपिक्स यहाँ पर याद रखना है, उसको ध्यान पे रखना है, फोकस पे रखना है और यही चीज़ करनी है, परंतु आपको अपने तरीके से करना है। कि यहाँ पर 10,000 लेके आए हो, मैंने तो बोल दिया कि चलो मिनिमम तो 5,000 से आपको कुछ ट्रेडिंग या वगैरह ऐसा तो कुछ करना ही पड़ेगा, परंतु हो सकता है आपको कुछ माइंडसेट आप थोड़ा सा और कुछ कंट्रोल कर पाओ और 2-3 हज़ार से भी आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी हो मतलब, हालांकि 500 रुपये से भी किया जा सकता है,
परंतु वो फिर मतलब नहीं बनता, या तो फिर आप उससे कुछ सीख नहीं पाओगे जब तक आपके पास एक बैलेंसिंग समझ रहे हो ना। ठीक है, चलो बाद में, अभी शब्द मेरे पास आ नहीं रहा है। अभी यहाँ पर हम चलते हैं थर्ड टॉपिक की ओर। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है? डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क कंट्रोल। अभी ये क्या है? डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल तो हम अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर सीख रहे थे, तो यहाँ पर भी और कुछ क्या आ गया? हाँ, तो ये इसको लेकर है कि डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि जैसे कि मैं यहाँ पर 10,000 रुपया, मैंने आपको बोला कि इस मार्केट के अंदर आया हूँ ट्रेड करने के लिए 10,000 रुपया लेके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि अगर मैं यहाँ पर बिटकॉइन बाय करने जा रहा हूँ, मुझे मान लो 10 का ही पूरा का ही यहाँ पर बिटकॉइन बाय करना है, तो मैं 10,000 का अगर मैं पूरा का पूरा सबका ही एक ही कॉइन यहाँ पर बाय करता हूँ, बिटकॉइन, सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन। अगर बाय चांस मैंने कहा कि अगर ये उल्टा हो गया हमारे हिसाब से, मैंने सोचा था कि यहाँ पर 1,50,000 डॉलर बिटकॉइन चल रहा है और 1,50,000 से ये 2 लाख बिटकॉइन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, परंतु ये नहीं हुआ और उसके चलते ये 1 लाख यहाँ पर आ गया, उल्टा हो गया यहाँ पर। तो क्या होगा कि मेरा जो 10 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था, मैंने जो बाय किया हुआ है, वो सारा का सारा यहाँ पर पैसा जा सकता है, ठीक है। या तो फिर थोड़ा सा समझ लो ना, लॉस मुझे ज़्यादा हो सकता है। परंतु अगर इसी चीज़ को, जैसे कि यहाँ पर वर्ड्स से आप जो यहाँ पर जो शब्द यहाँ पर यूज़ किया हुआ है अभी मैंने, डाइवर्सिफिकेशन, आप उससे समझ में आ गया होगा कि कुछ विभाजन करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्या विभाजन करना है आपका? वही 10,000 रुपये को, कि मैं यहाँ पर 10,000 रुपया लेके आया हूँ, तो मैं क्या करूंगा? अभी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ इस मार्केट को। अगर नहीं भी सीख रहा हूँ, अगर सीख भी गया हूँ, तो भी आपको ये चीज़ आपको खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगी। या तो फिर आपने सोचा होगा कि सारा पैसा एक जगह कहीं पर भी मत लगाओ, कि अगर आपने कभी अपने पापा, भाई या बड़े चाचा जो भी हो, आपके रिश्तेदारों से सुना होगा कि आपको सारा का सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना है ना। कि अगर मान लो कोई करोड़पति है या जो भी ज़्यादा पैसा की कोई एक कहीं कोई ही प्लॉट खरीद लो, आप कहीं पर आप एक मकान खरीद लो, उसको किराए पे दे दो, कहीं पर आप कुछ खेती में लगा दो, तो ये ऐसे जैसे कि पैसा डाइवर्सिफिकेशन हम कर देते हैं। पैसा ज़्यादा, एक तो हर एक जगह से हम मुनाफा कमा पाए, एक तो ये रीज़न रहता है। अगर दूसरा यहाँ पर क्या है कि अगर बाय चांस कभी कभार देखो प्रॉपर्टीज़ में जो कीमतों की जो उतार चढ़ाव आते हैं, तो जो सारा पैसा है हमारा वो समझ लो ना, वो ना हो जाए, डूब ना जाए, उसके लिए भी हम उसको बांट के बंटवारा करके सारी जगह पे यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा ट्रेडिंग जर्नी में, हमारी ट्रेडिंग में यहाँ पर सारा का सारा पैसा बिटकॉइन बाय करने की जगह यहाँ पर मान लो मैं 2,000 रुपये का यहाँ पर बिटकॉइन बाय करूँगा, एक ही कॉइन में नहीं डालूंगा, परंतु बांट के उसको मैं रखूंगा। कहाँ पर रखूंगा? 2,000 का मैं बिटकॉइन बाय कर लिया, 2,000 का मैं हो सकता है यहाँ पर XRP कॉइन बाय कर लूँगा, 2,000 रुपये का मैं यहाँ पर सोलाना बाय कर लूँगा, 2,000 का मैं कुछ और बाय कर लूँगा, गोल्ड वगैरह। तो ये ऐसे मैं पैसों को अपने डाइवर्सिफिकेशन करूँगा, और इससे क्या चीज़ होगा? इससे क्या होगा कि आपका रिस्क कंट्रोल होगा। रिस्क कंट्रोल कैसे होता है कि अगर यहाँ पर कि आपका पैसा, कि अगर मान लो बिटकॉइन नीचे आ गया, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपने जो गोल्ड खरीदा था, जो XRP वहाँ पर खरीदा था, वो हो सकता है वहीं कॉस्ट टू कॉस्ट घूम रहा हो, या तो फिर हो सकता है वो ऊपर चल रहा है, बिटकॉइन नीचे आ गया, तो आपका सारा पैसा एक जगह नहीं होगा, तो आपका डूबने के चांसेस, लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। या तो फिर चांसेस तो कम हो जाएंगे, होंगे चांसेस तो रहेंगे ही लॉस होने के, परंतु कम से कम लॉस यहाँ पर आपका होगा। अगर वही बिटकॉइन में मैंने पैसा सारा का सारा डाला होता, तो वहाँ पर हो सकता था मुझे 2,000 रुपये का लॉस हो सकता था, परंतु मैंने वही पैसा यहाँ पर बांट के रखा है। तो मान लो बिटकॉइन में मुझे यहाँ पर 300 रुपये का लॉस हो रहा है, बाकी में मुझे 50 का, 100 का, ऐसा कुछ चल रहा है, तो मेरा वहाँ पर 700-800 रुपये में पूरा समेट गया है, ठीक है। और हो सकता है कोई 2 कॉइन, मैंने 3-4 कॉइन यहाँ पर बाई किए हुए अलग अलग, हो सकता है 2 में प्लस चल रहा है और 2 में यहाँ पर नीचे जा रहा है, तो
एक में प्लस है एक में माइनस है यहाँ पर, तो आपका वही मतलब प्रॉफिट मतलब यहाँ मान लो 200 रुपया प्लस चल रहा है 2 कॉइन में और 2 कॉइन में 200 रुपया माइनस चल रहा है, तो मतलब वही का वही में चल रहा है, कोई लॉस प्रॉफिट ऐसा है नहीं। तो आपका ऐसे रिस्क कंट्रोल होता है। रिस्क कंट्रोल में मतलब क्या है, अभी यहाँ पर और टिप्स क्या दे सकता हूँ रिस्क कंट्रोल में मैं यहाँ पर आपको, कि लेवरेज को कम यूज करना। भी लेवरेज वर्ड आपके लिए यहाँ पर नया आया होगा। लेवरेज वर्ड क्या है, लेवरेज कुछ ऐसा है कि अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग करने आया हो आप, तो यहाँ पर लेवरेज आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा कि मेरे पास यहाँ पर 10,000 रुपया है, तो उस 10,000 से मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं 1,00,000 रुपये का यहाँ पर बिटकॉइन बाय कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर 100x का लेवरेज मिलेगा। लेवरेज मतलब आपको उधारी, यहाँ पर इसको कह सकते हैं उधारी में, यहाँ पर ब्रोकर से उधार पैसा लूँगा। हाँ, ये आपका बाकी का जो 90,000 रुपया बच रहा है वो आपका जो ब्रोकर जिसमें अकाउंट खुला हुआ है वो 90,000 आपका ब्रोकर भरेगा और बाकी का 10,000 मेरा कैपिटल अकाउंट में से कट हो जाएगा और बाकी का ब्रोकर। तो मतलब एक उधार पैसा लेके मैंने यहाँ पर 1,00,000 रुपये का यहाँ पर माल उठा लिया, ठीक है। तो 100x तक लेवरेज आपको मतलब बहुत सारा कहीं कहीं आपके जो ब्रोकर्स जो भी आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रहेंगे, एक्सचेंजेस रहेंगे, वो आपको 200%, 400%, कोई 800% तक वहाँ तक का भी दे सकता है। मतलब आपके पास 10,000 रुपया है तो आप मतलब 5 लाख 1 करोड़ तक का भी इसमें से बाय कर सकते हो। तो लेवरेज आपको कम लेना है। क्यों? क्योंकि देखो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर 10,000 का यहाँ पर बिटकॉइन बाय किया है। मेरे पास 10,000 है तो मैं 10,000 ही बताऊंगा, ठीक है। अभी क्योंकि एक ही एग्जाम्पल बताना बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो मेरे पास मान लो यहाँ पर 10,000 है। लेवरेज क्यों कम लेना, अगर मैं यहाँ पर 10,000 का लेवरेज मतलब मेरे कैपिटल पे 100x लेवरेज लेके यहाँ पर मैं इसमें 100x मैंने यहाँ पर लेवरेज ले लिया, तो मेरी टोटल पोजीशन साइजिंग क्या होगी, 1,00,000 रुपये की होगी। यहाँ पर 1,00,000 रुपये का मैंने यहाँ पर बिटकॉइन उठा लिया है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो मैंने 10,000 सिर्फ में मतलब बिटकॉइन बाय किया था, सिर्फ 10,000 में मैंने जो बिटकॉइन बाय किया था, वो बिटकॉइन में अगर मान लो 2 रुपये अगर कम होता है तो मेरा मान लो इस 10,000 में 200 रुपये ही माइनस दिख रहा था, ठीक है। 200 ही माइनस यहाँ पर दिख रहा था। परंतु अगर वही चीज़ यहाँ पर देखो आपका अगर 100 गुना है तो ये चीज़ यहाँ पर आप समझ लो कि कितना डबल होगा। ये हो सकता है 200 रुपये का आपका 2,000 माइनस दिख रहा हो, ठीक है। 20,000 भी यहाँ पर हो सकता है। मतलब अभी क्वांटिटी क्या ली है उसके हिसाब से मतलब चलता है कि अगर मान लो मैंने ये चीज़ 10,000 में मुझे यहाँ पर 100 क्वांटिटी मिली थी, ठीक है। 10,000 में 100 क्वांटिटी मिली थी, अगर यहाँ पर 2 रुपये कम हुआ तो 200 रुपया ही मेरा माइनस हुआ, ठीक है। परंतु अगर ये 1,00,000 में यहाँ पर 1,000 क्वांटिटी आई है तो अगर यहाँ पर 2 रुपया माइनस के हिसाब से 2,000, अगर 10 रुपया माइनस हुआ तो यहाँ पर मेरा 1,000 रुपया ही जाएगा 10,000 में से। अगर ये 1,00,000 वाली क्वांटिटी में अगर मैंने 100x यहाँ पर लेवरेज लेके 1,00,000 का मैंने जो पोजीशन साइजिंग यहाँ पर बनाया हुआ है, अगर उसमें 10 रुपया माइनस हो गया तो मेरा तो अकाउंट ही यहाँ पर खाली हो जाएगा। तो ये चीज़ से आपको यहाँ पर बचना है कि लेवरेज कम यूज़ करना है, कम से कम कवर करेंगे, जरूर करना है। यहाँ पर सीखेंगे लेवरेज काम आएगा आपको बहुत, परंतु बहुत ही कम करना है जिससे आपके अकाउंट्स पे यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो आपको लेवरेज कम यूज़ करके लेवरेज मतलब लॉसेस मतलब समझ लो ना बचना है उससे। जो मतलब ज़्यादातर लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग में आते हैं उनको बड़े लॉस होते हैं, उसके पीछे का रीज़न यही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरा यहाँ पर क्या है, रिस्क कंट्रोल की टिप्स। यहाँ पर अगर इस टिप्स में अगर मैं बात करूँ आपको तो आपका रिस्क कंट्रोल टिप्स क्या है कि यहाँ पर आपको इमोशनल कंट्रोल रखना होगा। इमोशनल कंट्रोल क्या है कि मतलब मान लो मैंने ट्रेड जो लिया था 10,000 रुपये का, तो उसमें पहले एक ट्रेड लिया मैंने सुबह सुबह यहाँ पर, उसमें मुझे 500 रुपये का यहाँ पर नुकसान आ गया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पागल टाइप हो गया, कह रहे यार 500 नुकसान होगा, ये ऐसे थोड़ी चल सकता है ना। अभी कैसे भी करके फिर से मुझे यहाँ पर 10,000 वापस करने होंगे ये बैलेंस। तो मैं क्या करूँगा, जो 500 का नुकसान हुआ है वो कवर करने के हिसाब से ही यहाँ पर दूसरा ट्रेड लूँगा कि अब मैं एक ट्रेड लेता हूँ, बिटकॉइन बाय करता हूँ और यहाँ पर मैं 500 जैसे ही होगा मेरा प्रॉफिट, मैं निकल जाऊँगा तुरंत।
फिर से मेरा 10,000 हो जाएगा। फिर मैं थोड़ा शांति से बैठूंगा, कल करूंगा ट्रेड, आज नहीं करूंगा, आज तो भैया मार्केट बकवास है, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर दूसरा ट्रेड ले लेता हूँ और उसमें भी मुझे 500 का नुकसान हो गया। अब हो गया टोटल 1000 रुपया। अब मैं यहाँ पर सोचूंगा कि अरे यार ये तो उल्टा हो गया। फिर अब फिर से मैं रिवेंज, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए, मतलब इसको रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। अभी मैं गुस्से में आ गया थोड़ा सा, यहाँ पर क्या कर दिया, गुस्से में आके मैंने 10,000 का था उसमें 100x 200x करके यहाँ पर लेवरेज उठा के एक ट्रेड ले लिया और सोचूंगा कि छोटी सी जैसे ही मतलब 2-4 रुपये यहाँ पर बढ़ेंगे उसमें मेरे 1000 रुपये कवर हो जाएंगे और तुरंत मैं ट्रेड काट के आज का मतलब 10,000 करके फिर मतलब सोचाऊंगा या जो भी है इसको रख दूंगा, कल जाके मैं फिर से ट्रेड करूंगा। और फिर होता क्या है, ये जो मैंने 200x करके यहाँ पर ट्रेड लिया था उसमें 2-4 रुपये जैसे थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पर हुआ, मेरा अकाउंट यहाँ पर वाइप आउट हो गया। तो ये चीज़ से आपको यहाँ पर बचना है, इमोशनल नहीं होना है, दिमाग को कंट्रोल रखना है। लॉस हो गया, आप एक नियम बना लो, दिन में मैं 2 ट्रेड करूंगा, दोनों ट्रेड में अगर लॉस हो जाता है तो मैं तीसरा ट्रेड यहाँ पर नहीं करूंगा। और एक टारगेट बनाना कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं दिन में, मान लो मेरे पास 10,000 रुपया है तो मैं उसमें दिन में से 600 का ही लॉस लूँगा। मतलब 2 ट्रेड में करूँगा, एक ट्रेड के पीछे मेरा 300 का ही लॉस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, 300 का ही। और 2 ट्रेड होगा तो मेरा 600 का लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। अगर दोनों ट्रेड मेरे लॉस में चले जाते हैं तो मैं तीसरा ट्रेड यहाँ पर नहीं लूँगा, चुपचाप यहाँ पर अपना पीसी मोबाइल जो भी है यहाँ पर बंद करके सो जाऊँगा। फिर मैं कल के दिन दूसरे दिन सोचूंगा, दूसरे फ्रेश माइंड सेट के साथ यहाँ पर आऊँगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इमोशंस को कंट्रोल रखना है। कभी कभार आप ऐसे ही जैसे कि लॉस में हुआ अभी, वैसे ही यहाँ पर आप प्रॉफिट में उल्टा सोच रहे हो कि आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया, अब यहाँ पर सोच रहे हो कि अभी एक ट्रेड और ले लेता हूँ और मेरा थोड़ा सा, मान लो पहले 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, अब सोच रहे हो अरे यार 800 का हुआ है प्रॉफिट, इसको चलो ना अभी 800 हो गया तो मेरा वैसे भी मैं आज प्रॉफिटेबल चल रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कि इसको मैं राउंड नंबर कर दूँ, 1000 रुपये यहाँ पर राउंड नंबर कर दूँ। ये मैं सारे में अपने खुद के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये कोई थियरी, ये नया कुछ नहीं है, मार्केट में आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, ये मेरी एक्सपीरियंस। ये चीज़ हर एक को ये होता है, जो अगर जो भी कोई भी फ्रेशर रहता है मार्केट के अंदर उसको अरे ये सब विचार आते हैं। अभी भी कई कबार मेरे को आता है कि अगर मेरे को मुझे 8,000 18,000 का प्रॉफिट हो जाता है, मैं सोचता हूँ कि अरे यार ये राउंड नंबर, मतलब मज़ा नहीं आता, मैं कुछ राउंड नंबर ढूंढने के लिए पीछे पड़ जाता हूँ कि 8,000 नहीं, मुझे यहाँ पर 10,000 राउंड नंबर करना है। एक ट्रेड थोड़ा सा इमोशंस में आके ले लेता हूँ, अभी नुकसान होगा तभी 8,000 में से मैं बस 2,000 लूँगा, फिर भी मेरे पास 6,000 रुपया बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब उस हिसाब से मैं एक रिवेंज तो नहीं परंतु खुशी में एक ट्रेड ले लेता हूँ कि राउंड नंबर करके फिर आज का दिन अपना क्लोज करते हैं। 8,000 में ट्रेड लिया, 2,000 का मेरा यहाँ पर लॉस हो गया। अब सोचूंगा फिर से अरे यार थोड़ा, मगर मतलब कि आपका फिर दिमाग यहाँ पर हिलने लगेगा, अरे यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, जो मतलब ये तो मैं राउंड नंबर करने गया 10,000, उसमें से भी मुझे यहाँ पर 2,000 का लॉस हो गया। अब एक काम करता हूँ, जो 8 थे वो सही थे, अब मैं फिर से एक ट्रेड लेता हूँ और यहाँ पर एक 8,000 का अपना फिर से प्रॉफिट बना के मैं आज का बंद कर दूंगा, 10,000 मुझे नहीं चाहिए भैया, ऐसा करके मैं फिर एक ट्रेड लेता हूँ, फिर वहाँ पर मैं 2,000 में और घाटे में चला जाता हूँ। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों से यहाँ पर बचना है। इमोशनल ट्रेडिंग खास करके आपको यहाँ पर कंट्रोल रखनी होगी, क्योंकि देखो आपका, अगर आप नए हो क्रिप्टो ट्रेडिंग में, मैं मेरी गलतियाँ बताता हूँ और बाकी सबको ज़्यादातर ये चीज़ होती है कि आप एक इमोशनल ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं करनी है, फर्स्ट इमोशनल नहीं करनी है, दूसरा यहाँ पर आपको पोजीशन साइजिंग कंट्रोल करना है और तीसरा यहाँ पर स्टॉप लॉस पे काम करना है, ठीक है। इन 3 चीज़ों पे यहाँ पर खास करके आपको काम करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा, अनुभव करोगे तभी ये सीख पाओगे। बाकी आप कितने भी किताबें पढ़ लो यहाँ पर, कितने भी स्ट्रेटेजी सीख लो यहाँ पर दूसरों की जाके, परंतु आप उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, आप खुद से अपने एक्सपीरियंस से ही बन पाओगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या है, चौथे टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। चौथा टॉपिक हमारा क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करें। रिस्क मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो मैं यहाँ पर आपको टिप्स देने वाला हूँ, कि मतलब मैं मेरे खुद के अनुभव देने वाला हूँ, कुछ थियरी के हिसाब से भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि क्या है यहाँ पर
कि आप अभी, ये मेरा हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ट्रेड आप अगर प्लान कर रहे हो, सीखने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको रिस्क रिवॉर्ड प्लान करना है कि मतलब रणनीति बनानी। मैंने कहा था ना कि आप अगर लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको उससे पहले प्लान करना होगा। क्या प्लान करना होगा कि इस ट्रेड में मैं कितना लॉस लूँगा, इस ट्रेड में मैं कितना प्रॉफिट करूँगा, वो आपको यहाँ पर प्लान करना होगा। तो वो आपको कैलकुलेट करना होगा। और एक चीज़ यहाँ पर वो खास ध्यान रखनी है कि अगर आप एक ट्रेड के पीछे 500 रुपये का नुकसान उठा रहे हो तो वहाँ पर आपका हमेशा 500 प्लस मतलब 1000 का सामने वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉफिट का प्लानिंग होना चाहिए कि अगर मैं 500 का नुकसान उठाऊंगा तो सामने मैं 1000 कमा के ही निकलूंगा। ऐसे रिस्क रिवॉर्ड आपका होना चाहिए, तो ही आपको अगर मिल रहा है, होना चाहिए ऐसा नहीं, परंतु मिल रहा है आपको। आगे जाए इस जर्नी के अंदर हम समझेंगे कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड निकाले और किस ट्रेड में हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितना लॉस हो सकता है, वो कैसे हम कैलकुलेट करें वो भी हम समझेंगे। तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको ऐसे ट्रेड मिल रहे हैं कि अगर आप कोई ट्रेड बाय करने चाह रहे हो, आप उसमें वहाँ पे कैलकुलेट किया कि हाँ मुझे यहाँ इस ट्रेड में मान लो 400 रुपये का नुकसान हो रहा है और सामने मुझे प्रॉफिट 800 का हो रहा है, 1000 का हो रहा है, 1500 का हो रहा है, तो ही मैं प्लान करूंगा। अगर मुझे 400 का लॉस हो रहा है, सामने 600 का 500 का प्रॉफिट हो रहा है, मैं इसको इग्नोर करूंगा, नहीं करूंगा। हाँ है कि जितना मैं गवा रहा हूँ उतना तो कमा रहा हूँ, फिर भी नहीं करूंगा। क्यों? ये आपको आने वाले समय में यहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपको पहले प्लानिंग करना होगा जो भी ट्रेड प्लान कर रहे हो। ठीक है, मतलब उसके पहले आपको प्लानिंग होनी चाहिए, कितना लॉस कितना प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, ये चीज़ आपका हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या है कि आपको अपनी जर्नी के टाइम, ये अभी आपको थियरी में और किताबों में मतलब ये मिलेगा ये चीज़ कि लोग आपको अक्सर कहेंगे कि आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। जर्नल मतलब क्या है कि आप मान लो मैं यहाँ पर कुछ खरीदने जा रहा हूँ, कुछ मैंने यहाँ पर खरीदा और ख़रीदा तो मैंने मतलब कितने में क्या खरीदा, बिटकॉइन खरीदा, कितने भाव पे खरीदा, कितनी क्वांटिटी मैंने, कितने क्या पैसे लगाए, और जो खरीदा उसके पीछे का रीज़न क्या था, क्यों मैं खरीद रहा हूँ यहाँ पर, क्या कोई अच्छी सी न्यूज़ आई है, क्या उसके पीछे और कुछ लॉजिक रीज़न क्या है, वो सारा कुछ मैं अपने नोट के अंदर यहाँ पर लिखूंगा। और वो खरीदते टाइम मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मेरे हाव भाव क्या थे, क्या मैं यहाँ पर लालच दिखा रहा था कि हाँ ये न्यूज़ आई है तो मुझे बड़ा प्रॉफिट हो सकता है इसलिए मैं यहाँ, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पर लिखना होगा, एक नोट करना होगा। इससे क्या है कि आप अपनी जर्नी में कुछ भी गलती या कुछ सही करते हो तो वो आपने अगर लिखा होगा तो वो आपको आने वाले समय में वो आपके सामने होगी। मतलब अगर आपने कुछ गलती की है तो आपने लिखा होगा यहाँ पर, तो फिर आप उस चीज़ को करने से यहाँ पर बचोगे। ठीक है, ये थोड़ा सा थियरी में यहाँ पर है, परंतु जितना ये दिख रहा है ज़्यादातर लोग इसको करने से इग्नोर करते। ठीक है, हालांकि मैं भी नहीं करता हूँ, जर्नल वर्नल मैं नहीं लिखता हूँ। स्टार्टिंग में जब ऐसे थियरी में किताबों में पढ़ा था तब मैंने एक बुक लिखी थी, बनाई थी, मतलब थोड़े थोड़े टॉपिक्स ऐसे में लिखता रहता था। परंतु धीरे धीरे आप अब अगर एक्सपीरियंस मतलब कर रहे हो या तो फिर ये चीज़ क्या है कि आप जो भी गलतियाँ कर रहे हो आप चाहे उसको लिख कर रखो या किसी बंदे को आपको पास बिठा के रखो कि मैं अगर ये गलतियां कर रहा हूँ तो तुझे मुझे यहाँ पर बताना है, परंतु आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। तो आपने चाहे कहीं पर भी लिखा होगा, कहीं पर भी आपने कुछ भी किया होगा, तो वो आपके काम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपको खुद पे काम करना है ज़्यादातर जर्नल की बजाय। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो, अच्छी बात है, एक हैबिट अच्छी है, बाकी मतलब हैबिट अच्छी ये लिखने की चीज़, परंतु कई लोग फॉलो कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो ये चीज़ है यहाँ पर, जो सच्चाई थी मैंने वो यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, तो अभी इन सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपना सारे के सारे 4 टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। इम्प्लीमेंट क्या कैसे करना है वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया। तो अब आपको शुरुआत करनी है क्रिप्टो ट्रेडिंग। कहाँ पर कैसे करोगे कि आपका मतलब जो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जाके आप अपने फंड डिपॉजिट करो। फंड डिपॉजिट करने के बाद आप अपना ट्रेड प्लान करो, वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट का प्लान करो क्या होना चाहिए आपका। उसके बाद आपको छोटे छोटे ट्रेड्स यहाँ पर प्लान कर रहे हो कि मान लो 10,000 लेके आए हो, मान लो आपके पास अच्छे खासे पैसे वाले हो आप। ठीक है, तो मतलब ये एक छोटा सा समझ लो कि आपके पास 50,000 रुपये पड़ा है,
तो भी मैं कहूँगा कि उसमें से 10,000 रखो, सॉरी 10,000 ही यहाँ पर आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में डिपॉजिट करो और बाकी के 40,000 जो है आपके बैंक अकाउंट में पड़े रहने दो, ठीक है। वो आपको आगे आने वाले समय में आएंगे या काम आएंगे, ठीक है। तो ये 10,000 जो है उसको आप डिपॉजिट करो। 10,000 में से आप पहले थोड़े से एक्सपीरियंस के तौर पर, मतलब प्रैक्टिस के तौर पर आपको ट्रेड लेने हैं। यहाँ पर आपको प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी है। पहले सीखो कि कैसे ऑर्डर लगाए जाते हैं, क्या कुछ है यहाँ पर एंट्री एग्जिट का, ये थोड़ा आपका यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा। और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको इस क्वांटिटी को यहाँ पर सब बढ़ाना है। फिर पोजीशन साइजिंग यहाँ पर आपको इंक्रीजिंग करनी है कि यहाँ पर आप पहले 1,000 का बाय कर रहे थे, अब यहाँ पर 3-4 हज़ार 5,000, मतलब धीरे धीरे 1,000 2,000 3,000 ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ पर बढ़ाना है ये, ठीक है। कैपिटल साइजिंग जो भी है यहाँ पर आप धीरे धीरे अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो एक प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। तो इतना ही रहेगा आज की इस वीडियो में। मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जो कुछ भी हम यहाँ पर समझे हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। और बाकी आप अगर हमारी इस सीरीज़ को फॉलो नहीं करते, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट को यहाँ पर फॉलो कर लेना। और उसमें जाके आप अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इन 9 टॉपिक्स के ऊपर मैंने वहाँ पर 7 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप जाके देख लेना। और आज का ये 8वां वीडियो रहेगा, ठीक है अपना। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग सीरीज में आपका हर एक मतलब टॉपिक्स यहाँ पर कवर होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मैं उतना आसान भाषा में और ज़्यादा सिखाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले। और दूसरा, आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना जो क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगली वीडियो में हम यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर यहाँ पर मतलब बात करेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर आपका क्या काम होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, विचार होना चाहिए, वो सारा कुछ कैसे इफेक्ट करता है ये ट्रेडिंग जर्नी के अंदर साइकोलॉजी। तो वो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से अभी भी कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।